सभी को नमस्कार। जेआरसीएम प्यारे से कंसेप्ट की प्यारी सी मंगलवार की मीटिंग में मैं राजेश कौशिक जींद हरियाणा से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। खास तौर से उन सभी का जिनके वीडियो ऑन है। हार्दिक अभिनंदन उनका भी है जो किसी कारण से वीडियो ऑन नहीं कर पाए हैं, पर उनका विशेष रहेगा जिनका वीडियो ऑन है, क्योंकि वो वास्तव में बिजनेस को लेके सीरियस है और सीरियस लोग ही आगे कुछ करेंगे। देखिए, किसी भी फील्ड में आज तक जिसने सफलता हासिल की है वो सीरियस लोगों ने की है। वहां पे ये मैटर नहीं करता कि वो कितने पढ़े लिखे एजुकेटेड हैं, कितने वो किस प्रकार के बैकग्राउंड से हैं, महिला है पुरुष है, एज कितनी है, ये कोई बातें मैटर नहीं करती। इकलौता एक फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि वो बिजनेस को लेके कितने सीरियस है। क्योंकि सीरियस लोगों ने वास्तव में इतिहास रचा है। आप कोई भी क्षेत्र उठा के देख लो, जिस भी फील्ड में सीरियस लोग आ गए वहां उन लोगों ने बड़ी बड़ी अचीवमेंट ली है, और ऐसा ही आरसीएम बिजनेस में भी रहा है। आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत स्पीडली काम करते हैं, कुछ लोग स्लो काम करते हैं, कुछ लोग एक साल में रॉयल टीचर बन जाते हैं, कुछ लोग 5-5 साल लगा देते हैं रॉयल टीचर बनने में। फर्क कितना है? फर्क इतना ही है कि वो बिजनेस को लेके कितने सीरियस है, कितना उसके उनके अंदर बिजनेस उतर चुका है। क्योंकि ऐसी ही शख्सियत से आज आपको मैं मिलाने वाला हूं जो बिजनेस को लेके बहुत सीरियस है। इतने ज्यादा सीरियस है कि उन्होंने बीच में उनके एक ब्रेकर था एजुकेशन का, उस ब्रेकर को भी उन्होंने पार कर लिया। उनके सामने एक ब्रेकर था कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन बिजनेस तो पढ़े लिखे लोगों का है। परंतु वो सीरियस हुए। आपने पीछे 19 अप्रैल की मीटिंग में देखा भी होगा, उन्होंने हिंदी में कुछ शब्द लिखे। जो लिस्ट उनको बोलनी थी वो उनकी लैंग्वेज में, खुद की लैंग्वेज में उन्होंने हिंदी में लिखे। जितना भी वो समझ पाए हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि वो सीरियस है। कि जब कोई व्यक्ति जो लिखना नहीं जानता वो लिखना सीख सकता है। अत्रि सर कई बार कहते हैं कि बिजनेस में पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, पढ़ते लिखते रहना जरूरी है। पढ़ते लिखते रहना अर्थात जो पढ़ते लिखते रहेंगे अर्थात सीखते रहेंगे, और जो सीखते रहेंगे वो बहुत कुछ कर सकते हैं। हाँ, जो नहीं सीखेंगे समझ लो उनका वहां पे पूर्ण विराम आ गया है। वो उस फील्ड में वहीं तक रहेंगे जैसा कि मोस्टली जॉब में रहता है। मैं जॉब के खिलाफ नहीं हूं, जॉब में खुद कर रहा हूं, परंतु जॉब में एक बाउंडेशन होती है कि आप कहाँ तक जाएंगे, उसके बाद आपका करियर वहां पे सेटल होता है। सीधी लाइन की तरह चलता है, और सीधी लाइन तो मेडिकल की लैंग्वेज में बहुत खतरनाक है। अगर किसी व्यक्ति को आईसीयू में दाखिल है और वहां पे सीधी लाइन आ जाए, इसका मतलब गड़बड़ है। तो सीधी लाइन कभी भी हमेशा डेंजरस है, यानी कि कोई भी चीज सेट होगी, खड़ा पानी भी खराब हो जाता है। निरंतर प्रवाह जरूरी है। देखिए, सारी बातें वो आपके बीच में रखेंगे आज, उनकी परिचय देंगे, वो उन्होंने कैसे शुरुआत की बिजनेस की। और साथ के साथ अभी वो मेरे को बता रहे थे कि सर मैंने यूएलपी क्विक उसके वीडियो काफी सारे ज्वाइन किए हैं, और वहां से उनको कुछ अर्जेंट जो चीजें पता लगी वो आपके बीच में शेयर करेंगे। तो इसलिए कोई अच्छी बात जब भी कहीं से बताई जाए तो हम सबका फर्ज बनता है कि हम सब उसको डायरी में नोट करें, और न सिर्फ नोट करें, उसको बार बार पढ़ के और इस प्रकार से उसको ध्यान रखें ताकि वो कभी भी आपके काम आ सके। ये देखिए, मैं खुद डायरी लेके बैठा हूं। ठीक, आरसीएम का पेन, आरसीएम की डायरी आपके पास भी होनी चाहिए, सबके पास। क्योंकि जो बातें बताई जाएंगी वो दिमाग में 24 घंटे तक तो रहेंगी,
लेकिन 48 घंटे तक आते आते वो दिमाग के अंदर 40 से 60% रह जाएंगी। और जैसे ही 72 घंटे आएंगे, वो 20 से 40% रह जाएंगी। और 72 घंटे क्रॉस होते ही वो शून्य हो जाएंगी। अर्थात आपने कितनी अच्छी बात, जो आपके पूरे जीवन को बदल सकती थी, जो आपके पूरे लाइफस्टाइल को एक 360 डिग्री के एंगल पे टर्न कर सकती थी, एक वो बात, इंपॉर्टेंट बात, इस आलस्य में कि मैं लिखूंगा और फिर मेरे को दोबारा पढ़नी पड़ेगी। हम तो कभी बोला स्कूल में नहीं पढ़े जी, हम कहाँ पढ़ेंगे। वो पढ़ाई अलग थी दोस्तों, ये पढ़ाई अलग तरह की है। उससे बिल्कुल अलग हटके पढ़ाई है। वहां पे ये सिखाया जा सकता है, जैसे अत्री सर बताते हैं कि कितनी फैक्ट्रियां लगानी है, कैसे कैसे फैक्ट्री का बैलेंस शीट तैयार करनी है। लेकिन जो लोग वहां पढ़ा रहे हैं उनकी फैक्ट्रियां नहीं है। यहाँ पे जो लोग बता रहे हैं वो उस एक्सपीरियंस से गुजर चुके हैं, वो बात बताएंगे आपको जो उन्होंने सीखी है। तो मेरा टाइम इतना ही था आपके बीच में। अब मैं ज्यादा बाधा ना बनते हुए आमंत्रित करूं। देखिए, अगर आप सब चाहते हैं तो मैं उनको बुला लेता हूँ। वेरी गुड। मेरे को सबके हंसते मुस्कुराते चेहरे नजर आ गए, और सब कमल सर से मिलने को बेताब है, उनसे जानने को बेताब है कि उन्होंने जो ब्रेकर थे उनके सामने लाइफ में, उनको किस प्रकार से दूर किया, उन सारे ब्रेकरों को दूर करके किस प्रकार से वो अपनी लाइफ की पटरी को ट्रैक पे लेके आए। और न सिर्फ लेके आए, रॉयल्टी कोरोना टाइम में उन्होंने प्राप्त की। और कोरोना के बाद अब वो बल्कि गाड़ी को मेंटेन करते हैं। बिजनेस की उपलब्धि है। वो खुद कहते हैं कि मेरा साइकिल का सिस्टम था, गाड़ी के बारे में मैंने नहीं सोचा था। तो ज्यादा व्यूज उन्हीं को लेते हैं। तो मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं मेरे बिल्कुल दिल के करीब जो लीडर है, कमल सर। वेलकम सर, सरिन सरिन से वेलकम। प्रणाम प्रणाम सर, प्रणाम प्रणाम। बहुत कुछ आपने बता दिए, बहुत सारे चीजें आपने क्लियर कर दिया। अच्छा, आवाज क्लियर है सर? जी। हाँ, आज तो हम लोग बिल्कुल मुस्कुरा के कैसा एंजॉय करेंगे। ये 40 45 50 मिनट जो रहेगा, ये मतलब एक वीकली मीटिंग है बड़ी शानदार। और सबसे पहला इस वीकली मीटिंग का मैं धन्यवाद करता हूँ, इस वीकली मीटिंग का सुचारू रूप से चलाने के लिए हम सब का अपलाइन कौशिक साहब को मैं दिल से नमन करता हूं, जो इस वीकली मीटिंग में बहुत सारे सब साथी से एक साथ मिलने का ये एक बहुत शानदार एक उपलब्धि है, जहां से हम लोग बहुत बड़ा कुछ कर सकते हैं। और सबसे बड़ा इसमें धन्यवाद मैं उन सब साथी को करना चाहता हूं, जो साथी इस वीकली मीटिंग के सुचारू रूप से अपना कीमती समय दे के इस वीकली मीटिंग में आते हैं। और सर का प्रयास रहता है कि अलग अलग तरीके से जैसे भी हो इस टीम के अंदर में जिस भी प्रकार की जानकारी हो, जिस भी तरीके का इस वीकली मीटिंग में रखा जाए, और इन सब बातों को लेके, क्योंकि किसी सिस्टम को, अभी हमने 2 4 दिन पहले एक मीटिंग सुना था, जो किसी सिस्टम को अगर लंबा चलाना है तो साप्ताहिक मीटिंग बहुत जरूरी है। और वहां से हम लोगों को ये उम्मीद लगता है कि इसमें गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि इस प्रकार का वीकली मीटिंग में हम सबको शामिल करते हैं। आज हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ जानेंगे, कुछ अपने बारे में जानेंगे, कुछ आप सबसे सीखेंगे। और कुछ चीज, जो चीज हम देखते हैं वो चीज आप सबके समक्ष रखेंगे, ताकि इस बिजनेस में और इस सिस्टम में, इस मिशन में जो कुछ चाहिए, अभी सर ने बता रहे थे कि पढ़ाई लिखाई के बारे में बताया, बहुत सारी चीजों के बारे में बताया, तो ये सर बिल्कुल सत्य है। मैं थोड़ा सा आज परिचय थोड़ी डिटेल में देना चाहूंगा, ताकि आप लोग थोड़ी सी रिलेट कर सके, क्योंकि कभी हमने परिचय पूरी डिटेल में नहीं दे पाए। तो आज हमारे पास समय है कि अगर मान लो परिचय में कुछ हम इस बिजनेस में कैसे आए वो भी चीज आप सबके साथ हम शेयर करेंगे, और कुछ मार्केटिंग प्लान के ऊपर शेयर करेंगे। कुछ चीजें रहेगा कि हमें कौन सा चीज को समझना है जिससे कि हम पैसा कमा पाएंगे, जो हमने मतलब थोड़ा सा जो अपने आप पे इंप्रूव किया, और वो चीज जो हमने अपलाइन से
जितने भी हमारे अपलाइन में है, मैं बिल्कुल दिल की गहराइयों से नमन करता हूं उन सभी को कि मुझे जो सिखाया, जहां से मैंने जो कुछ सीखा उस पे कुछ बातचीत रहेंगे। तो सर, परिचय मेरा है, मेरा नाम कमल कुमार है। मैं बेसिकली बिहार का रहने वाला हूँ, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट का। मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के पास एक निर्मली पड़ता है। क्योंकि ये चीजें क्यों बताना जरूरी है सर, कि अभी जो हमने मीटिंग में थे तो एक साथी मेरे से पूछ दिए कि आप मधुबनी डिस्ट्रिक्ट कहाँ से हैं। ये नहीं, हमें मेरे से फिर वो नंबर लिए, तो वो बिल्कुल मेरे पास का था। तो निर्मली के पास एक छोटा सा गांव है सर, उस गांव में गांव से हूं मैं। और लगभग बहुत बचपन में, क्योंकि परिवार का जो हालात था, मेरे पिताजी 6 भाई थे और 6 भाई में बहुत अच्छा हालात नहीं थे। लेकिन हमने ये नहीं है कि पढ़ाई लिखाई हमने नहीं किया, वो अपनी मर्जी से नहीं किया। क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा दिक्कत रहा होगा जिसके वजह से हम पढ़ नहीं पाए, और हम छोटी उम्र में बाहर कमाने के लिए निकल पड़े कि हमें अब कमाना चाहिए, काम करना चाहिए। और बड़ी संघर्ष रहा सर जीवन के अंदर, मैंने बहुत सारा संघर्ष देखा। एक एक चीज का संघर्ष मैंने बहुत मुश्किल से देखा। आज अगर वो चीजें याद आता है तो सर अपने आप को रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि पता नहीं, ये सब परमात्मा की कृपा है कि अच्छे संगत में मैं एक चीजें बार बार इस बात को बहुत अपने आप को, कि देखिए, जब तक एक दो चीजें हैं जीवन के अंदर, एक है संगत और एक है संघर्ष। आप संघर्ष बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अगर अच्छे व्यक्ति के साथ अगर संघर्ष, संगत नहीं है, तो वो संघर्ष आपको कहीं न कहीं उस मजे नहीं दे सकता है। अगर मजे, क्योंकि जैसी जिस प्रकार की संगत उस प्रकार की रंगत होता है। तो मैंने बिल्कुल सर चला, लेकिन मुझे काम काज कोई जमा नहीं, क्योंकि जो चीजें बचपन से मैंने देखा था मैं अपने परिवार में, क्योंकि मेरे पिताजी 6 भाई था और दूसरा दादाजी को 3 बेटा था, उसमें बड़े पापा मेरा डीलर था, जो राशन जो गांव में देते हैं। तो उस टाइम में उसके पास मोटरसाइकिल था। ये बात मैं लगभग 2000 से पहले की बता रहा हूँ सर, ये 2000 से पहले, जबकि मेरी शादी 99 में हुआ। 99 से पहले मैंने लगभग बाहर आ चुका था। तो उस टाइम मेरे मन में था कि मैं मोटरसाइकिल तो जरूर लूंगा। सबसे पहला डिसीजन ये था कि मैं काम करूंगा और मोटरसाइकिल लूंगा। लेकिन ये जो सपना था सर मोटरसाइकिल का, वो जब हमने काम करने लगे, सबसे पहला काम मैंने जीरी लगाने को किया, कुछ लोगों के साथ में आए। तो जब जीरी लगाने के लिए गए तो शाम का टाइम जब वापस आते थे तो खाना ठीक से बैठ के खा नहीं पाते थे सर। बड़ी मुश्किल से उनके साथ हमने जीरी तो लगा लिए, लेकिन जब हिसाब हुआ, जो पैसे मिला, तो वहां लगा कि हमने जो मोटरसाइकिल का सपना जो देख रहे हैं वो मुश्किल है, नहीं हो सकता है। तो वहां से फिर डिसीजन लिया कि मुझे नहीं, बिजनेस करूंगा। और बिजनेस का कोई बैकग्राउंड परिवार में नहीं था सर, लेकिन मेरे दिमाग में एक छाया था कि बिजनेस से बड़ा कर पाऊंगा। लेकिन बिजनेस का तलाश करते करते उसके बाद मैंने मंडी का काम शुरू किया। मंडी में काम करने, लेबर का काम करने लगे। जैसे जैसे ही काम होता था वैसे ही हम करना शुरू किए, धीरे धीरे चलते रहे। और 2000 सॉरी 99 में आके मेरी शादी हुई। शादी हुई तो अच्छी कंडीशन नहीं था, बहुत ही मुश्किल। इतना बढ़िया, क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता तो शादी जो है कि बहुत कम उम्र में कर दिया करते थे। उसके बाद सर परमात्मा की कृपा रही, मैंने बड़ा धन्यवाद करता हूं, क्योंकि मैसेज का जब मेरे पास न तो पैसा था उसके देने के लिए, खुले पैसे कुछ थे जो 20-50 रुपए मेरे पास में थे। मैं इनको प्रयास किया कि दूं। तो उसने ये बोला कि ये पैसे आप रखिए। मेरे भाई सब भी, और इनको जब शादी किया गया था मेरा, तो इनको बताया गया था कि नहीं, लड़का तो बहुत पढ़ा लिखा है, वो पढ़ा लिखा है, क्योंकि शादी करना था तो बताया गया था लड़का पढ़ा लिखा है, बहुत बढ़िया है। तो इसने एक लाइन बोला कि मेरा भाई पंजाब में दुकान करता है और वो सब तो पढ़े लिखे नहीं है, आप तो पढ़े लिखे हैं, वहां जब दुकान करेंगे तब हमें पैसे देंगे। परमात्मा की कृपा रही, उसके बाद हमने यहाँ आए और हमने चाय का काम से अपना जीवन को शुरुआत किया। और धीरे धीरे जब दुकानदारी का रहस्य, अगर बिजनेस की मैं बताऊं, जो पर्सनल बिजनेस, चाहे बिजनेस छोटा है चाहे बड़ा है, सर बहुत टफ है, बहुत चैलेंज है। क्योंकि उस टाइम में उस टाइम का आज का तो, क्योंकि अगर जितना ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं उतना बड़ा पूंजी चाहिए, उतना बड़ा व्यवस्था चाहिए। बिजनेस में हमने एक चीज ये सीखा कि जितना आप पूंजी लगाओगे उतना पैसा आप कमा सकते हैं।
लेकिन पूंजी भी उस जगह लगेगा जिस जगह वो चलने वाला भी तो हो। तो वहां से मुझे लगा कि इस दुकानदारी से ठीक ठाक जीवन तो जिया जा सकता है। लेकिन सपने जो था सर, वो धीरे धीरे, जब मैं जीटी रोड पे रहता था तो कभी कहते थे मैं ये गाड़ी लूंगा, कभी ये लूंगा, कभी वो लूंगा, पता नहीं था कैसे लूंगा। क्योंकि चाय बेचते थे वहां से, मतलब ये नहीं पता था कि ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। उसी समय में मुझे बिजनेस सिखाने के लिए आया। आज ये हंसने वाली बात है कि मुझे किसी ने बिजनेस समझाने आया कि ये आरसीएम है। और ये आरसीएम जो है ना, एक सपने को पूरा करता है, जो आप सोचोगे वो मिल सकता है। ये बहुत बड़ा काम करता है, यहाँ पे एक सिस्टम आपके लिए काम करेगा, बहुत सारे लोग काम करेगा। तो सर जो हमें बिजनेस बताने के लिए आया था ना, वो राजमिस्त्री के साथ काम करता था। तो कहीं न कहीं उससे तो अच्छे हम थे कि हम अपनी दुकान पे बैठते थे, और ये तो मैं बहुत हंसता था, उसको कहते थे कि ये बातें तो ठीक है, ये कहने मात्र है। वो ज्वाइन करने के लिए आरसीएम में बोला, लेकिन ज्वाइन में कर लिया सब, तुरंत का तुरंत ज्वाइन कर लिया। और ज्वाइन करने के बाद जब वो इस तरह की बातें करता था तो मुझे बिल्कुल बिल्कुल ही मतलब अच्छा नहीं लगता था कि यार बिजनेस तो हम कर रहे हैं, बिजनेस में हम 18-18 घंटे काम कर रहे हैं, 19-19 घंटे काम कर रहे हैं, रात को बैठ रहे हैं, तब नहीं मतलब इस तरह का हो रहा है। और ये बता रहा है कि ये बिजनेस है, ये इस प्रकार का किया जा सकता है, यहाँ पे अच्छी इनकम आ सकता है, आप मतलब घूमोगे फिरोगे तब भी बिजनेस होगा। तो ये सब बातें मुझे नहीं मतलब बिल्कुल हजम होता था, क्योंकि हम बैठ के बिजनेस करते थे। परमात्मा की कृपा रहा, उसने इतनी सारी बातें बताते हुए मुझे एक बड़ी मीटिंग में ले गया। और जब बड़ी मीटिंग में गए तो सर वहां पे मतलब विजन फिर भी साफ नहीं हुआ। मतलब देखे बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तो मेरे मन में ये था कि हम तो दुकान पे बैठे, ये नेटवर्क कैसे बनेगा, दुकान से तो हम बाहर जा नहीं सकते। तो उस मीटिंग से एक विजन हुआ कि ये बिजनेस अच्छा है। चलते चलते समय बीतता गया, और उसी दरमियान अत्री साहब को आगमन होता है, और उनसे मेरी मुलाकात होता है। और जब मुलाकात होता है तो मैं उन शख्स को धन्यवाद करता हूं कि जब मैं अपनी परेशानी, मैं एक ही शब्द हमेशा बोलता था सर को कि सर मुझे पैसा कमाना है, मैं बहुत गरीब आदमी हूं, मुझे ऐसा कुछ उस समाज में करना है जिस समाज से, जो माँ ने, मैं अपनी माँ को इतनी तकलीफ देखा हो, और आज अगर मैं अपनी माँ को खुशी देखता हूँ सर, तो मेरे मन में जो खुशी मिलता है, वो कल भी मेरे मिसेज के साथ आज ही चर्चा हुआ था कि मैं जब आज माँ को देखता हूँ, और जब एक समय था, उस समय जब अपनी माँ को काम करते हुए देखता था सर किसी के खेतों में, तो मुझे बड़ा तकलीफ लगता था। और मुझे लगता था कि जब मैं काम करूंगा तो सबसे पहले मैं अपनी माँ को इतनी खुशी दूंगा। मैं अपने पिताजी को बोलता था हमेशा कि मैं पाइपलाइन लगा रहा हूं, अभी नीचे है पानी, हमारे घर तक पैसे आएंगे। लेकिन वो तो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन माँ है। आज मुझे ऐसा लग रहा है सर कि मैं माँ के लिए मतलब इस प्रकार का जो चाहे वो कर सकता हूँ, उसके खाते में हर महीने मैं पैसा डालता हूँ। ये नहीं जरूरत हो तब, जितना वो काम करना जो उसका मर्जी है, कोई रोक टोक नहीं। और जिस समाज में मैं हूँ सर, उस समाज के अंदर जो मैं कर पाया, उसमें सबसे बड़ा मैं धन्यवाद करता हूँ अपनी अपलाइन को, कि जो मैंने घर बनाया सर, वो मेरे पूरे समाज के अंदर में, मेरे पूरे समाज के अंदर में नहीं, उस 20 गांव के अंदर में इस प्रकार का मकान नहीं है जिस प्रकार का मकान मैंने बना पाया सर वो। तो ये सब हुआ क्यों, किस वजह से? उसका कारण रहा है कि वो संगत के वजह से होता है। और संगत मुझे परमात्मा ने, अभी भी मैं अत्री साहब से डायरेक्टली जब भी बात करता हूँ, आज भी वही बात करता हूँ कि सर अभी पैसे ही चाहिए, क्योंकि मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ, ना मैं पढ़ा लिखा। आज अगर पढ़ाई लिखाई की बात करें सर, तो सबसे पहले मैं अपना छोटे भाई को, मिसेज को अपने हाथ से बीएड करवाया, डिलेट करवाया। और आज मेरा बेटा यहाँ की जो 10वीं क्लास के बाद, 10वीं क्लास से पहले तो वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा, और 10वीं क्लास में उस स्कूल में पहुंचा जहाँ पे कि बड़े बड़े बिजनेसमैन का बच्चा पढ़ता है। और वहां से पढ़ के उसी के कॉलेज में आज एमबीए बीबीए करने की ये दूसरा सेमेस्टर है। तो मुझे ये चीजें तो स्पष्ट हो गया कि जीवन को वास्तविकता मुझे इस संगत में आके दिखने लग गया कि इस जीवन में इम्पोर्टेंस नहीं, ये नहीं है कि हम बार बार एक जिक्र करते थे कि जी हम पढ़े लिखे नहीं है तो बहुत कुछ नहीं कर सकते। वो सब सारे मुझे अब महसूस हो रहा है कि अपने आप को इसमें थोड़ी सी डाल दो। आज मैं देवेंद्र सर की बात करूं तो जितना कुछ मुझे सिखाया है, कभी लौटा नहीं सकता हूं सर।
एक अनजान व्यक्ति, देखिए मेरे जीवन में कौशिक साहब की बात करें, चाहे देवेंद्र सर की बात करें, सुरेंद्र सर की बात करें, अत्री साहब की बात करें, ये मेरे जीवन में या मेरे परिवार से या मेरे से कोई दूर तक कोई रिलेट है ही नहीं। ये तो मैं नमन करता हूं आरसीएम जैसे इस सिस्टम को तैयार करने वाला उस महान आत्मा को, जिन्होंने एक आम व्यक्ति का, जिसका कोई जीवन में लक्ष्य नहीं था, इच्छा नहीं था कि सर मैं यहाँ पे, जहां पे मैं किराए पे रहता था, आज अगर बात करूं तो ये संगत ने मुझे क्या दिया, आज मैं अपने घर में बैठा हूं। इस प्रकार का 4 बिस्वे के एक ऐसी जगह प्लाट लिया, अभी भी वो कहता है कि यार मेरे से 20 लाख ले ले, 22 लाख ले ले, मुझे दे। तो इस प्रकार का हो पाया, तो उसका कारण ये मैं संगत को मानता हूं। और इस बिजनेस में हमने जो नॉलेज मिलता है वो बहुत अमूल्य सर, जितना चीज पाना चाहते हैं। क्योंकि कमी, भूखा वही भूखा रोटी का कीमत जान सकता है सर। हमसे पूछिए जो मतलब किस प्रकार की, क्या होता है ऐसी बोगी, क्या होता है किस तरह से, जब हम घर जाते थे तो किस हालात से पहुंचते थे, उसका सर क्या मैं बताऊं। वो चीजें हमने देखा कि एक बोगी में बैठ के जब जाना होता था, जनरल बोगी में, आज टिकट नहीं मिलती तो कहते नहीं जाएंगे, टिकट होंगे तब जाएंगे, चाहे 2 दिन बाद जाएंगे, कोई बात नहीं। तो ये सब बड़ा, कभी सर सोचा नहीं था जो मैं कि कभी आप समझ सकते कि हवाई जहाज में सफर करूंगा। लेकिन मैं अत्री साहब को दिल से नमन करता हूं कि जो वो भी सपना, जब मुझे पहली बार जाने का मौका मिला तो मैं दिल्ली से पटना गया था, कई जगह मीटिंग था सर के साथ में मैं रहा हूं। तो ये सब, ये संगत बहुत काम करता है सर, बहुत बड़ा असर डालता है। और ये धीरे धीरे बहुत राज आप सबके सामने फिर कभी धीरे धीरे ये खुलते जाएंगे। और आरसीएम बिजनेस में आने के बाद मैं एक लाइन सबको बताना चाहूंगा सर, कि अगर इस जीवन को सार्थक करना है, क्योंकि मैं इससे अनुभव महसूस कर पा रहा हूं कि जब मैं अपने समाज में जाता हूं तो लोग जो चाहता है, जो एक अच्छे मास्टर है हमारे समाज में, जिसको माना जाता है कि ये मास्टर है, वो सब किस नजर से मुझे देखता है, तो वो फील बहुत होता है। वो चीजें अगर मैं बताऊं तो ना कौशिक साहब को चुका सकता हूं, ना मैत्री साहब को चुका सकता हूं, और न जितने हमारे अपलाइन में हैं हम उसको, वो चीजें किसी को चुका सकता हूं। पैसा तो बात की बात है सर, जो परिवार में जीने का मजा और जो मान सम्मान जो कुछ आज जहां भी जाते हैं उस प्रकार की ये सब चीजें। और रॉयल्टी मैं कहता हूं जितने साथी यहाँ है, जब मेरे जैसे आदमी इस बिजनेस में धीरे 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 लेवल क्रॉस करके यहां तक आ जाता, अभी भी हारा थोड़ी हूं, अभी और आगे जाना है, बहुत सारे साथी को लेके जाना है। क्योंकि जब कोई चीज सही ढंग से, सही रास्ता से मिल जाता है तो बहुत आगे तक जाता है सर। तो हम बिल्कुल डिटेल में आज बातचीत तो बहुत ज्यादा करेंगे, क्योंकि हमारा समय थोड़ा सा कम है। और हम कुछ आप सबको बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाना चाहते हैं, जो साथी पैसा कमाना चाहते हैं उसके लिए आरसीएम में किस तरीके, क्या ऐसा करे जहां से हम पैसा कमा पाए, हम लेवल को अचीव कर पाए, और धीरे धीरे आगे। ये एक ऐसा बिजनेस है जहां पे अभी हमने पिछले मीटिंग में सुने थे कि आपके लिए सिस्टम काम करना शुरू कर दो। जब तक आप सिस्टम को काम में नहीं लेंगे, तो आज हमारे पास तो मौका है सर, हमें तो मिला है कि आप सिस्टम को काम पे लगा सकते हैं। और ये बिल्कुल इजी सी चीज होगा इस बिजनेस को। क्या मुझे सर परमिशन मिलेंगे, मैं स्क्रीन शेयर कर पाऊंगा? जी, परमिशन है आपके पास। हमसे तो सर ये सब दिक्कत रहता है, कभी कहीं चले जाते, कभी कहीं चले जाते, पता तो लगता नहीं है। चलिए, बहुत शानदार। सबको, सभी जितने भी हमारे पास जितने भी साथी आज इस मीटिंग में हैं, सभी को जय आरसीएम। और आज एक हम लोग आज एक नए बदलाव की तरफ बातचीत करेंगे। क्या ऐसा कुछ बदलाव है, क्या ऐसा कुछ बदलना है, और क्या चीजें से बदल के क्या कुछ किया जा सकता है, एक बदलाव की बातचीत करेंगे सर। ये आरसीएम क्या है, एक बदलाव है सर, एक नया नया, जिसको हम नया कह सके कि एक नया जीवन के अंदर एक नया वैल्यू ऐड कर रहा है। ये चीजें हम पुरानी थोड़ी है, जो चीजें हमारे घर में इस्तेमाल हो रहा है ये सब चीज पुरानी थोड़ी है सर। क्या है, ये बदलाव है क्या, खरीदी करने के तो तरीके में तो बदलाव करना है, जो खरीद आज से पहले भी हम कर रहे थे।
और इस प्रकार की खरीद करके, क्योंकि पहला चीज हमारा बिजनेस का पहला शुरुआत आधार है कि स्वास्थ्य के दिशा में आज हमारे पास वो भी मौका है कि हम बहुत सारे लोगों को जहां मतलब हेल्थ की तरफ, सही हेल्थ की तरफ, सही दिशा की तरफ, सही व्यवस्था की तरफ हम ले जा सकते हैं। सर ये एक बहुत बड़ा मौका है। जितना अगर जीवन में हम पुण्य करना चाहते हैं, एक भी आदमी को भी, मैंने बड़ा खुशी मिला मुझे दुलीचंद सर से जब मैं अंबाला में सुना कि इस प्रकार का लोगों को मैंने इस प्रकार का दवाई दिया, इस प्रकार का क्या है सर, ये इससे बड़ा दुआ क्या हो सकता है। उनसे पूछिए जो बेड पे पड़ा है, जो अपने आप को महसूस कर रहा है कि यार अब मैं क्या करूं, वहां न पैसे काम आ रहा है, न उसका संपत्ति काम आ रहा है, न उसका दौलत काम आ रहा है, और वहां पे एक ऐसा महान शख्सियत जिसको अगर कहे, दुलीचंद सर जैसा व्यक्ति अगर एक प्रोडक्ट देके उसको विश्वास दिला रहा है कि ये खाइए, आप इस चीज से ठीक हो जाएंगे, और ठीक हुए हैं, तो इससे भला कितना क्या चाहिए सर। जीवन के अंदर इससे बड़ा बदलाव क्या चाहिए। चाह के भी हम नहीं कर सकते, क्योंकि हम डॉक्टर थोड़ी हैं। डॉक्टर थोड़ी हम किसी को इलाज कर दे। लेकिन एक ऐसा व्यवस्था, एक ऐसा तरीका अपने को मिला जिससे कि हम लोग इस सही मायने में अगर देखा जाए तो जो नए भारत की निर्माण में हम सब एक वो सिपाही बन के, देखिए चंद लोग से ही ये देश आजाद हुए थे। उसी आजादी की तरफ क्या लगता नाम किसका हुआ था सर, जिन लोगों ने इस प्रकार की चैलेंज, संघर्ष, इस प्रकार की परिस्थिति से गुजरा था। आज उसी वही मौका, वही समय आज हमारे पास है, चाहे वो गरीबी की हो, चाहे लोग आज जिस चीज से परेशान है उसको खुशी दिलाने में क्या लगता है सर। आज हमने हमारा पूरा परिवार, कौशिक सर का, देवेंद्र सर का और अत्री साहब का जितने हमारे अपलाइन में है, क्या उसका कभी जिन शब्दों से उन्होंने जगह के खड़ा किया, कभी वो लौटाने का है कोई सर हमारे पास व्यवस्था। तो ये हर दिशा में ये काम करता है। उसके बाद क्या है सर, आरसीएम क्या है, एक चेंजिंग, एक परिवर्तन, एक ऐसा परिवर्तन लेके आया है कि हम सबका जीवन में एक ऐसा, हम सबका नहीं, हम लोग जो और लोगों को जीवन में बहुत तेजी से परिवर्तन कर सकते हैं सर। क्योंकि यहाँ पे एक बहुत ऐसा सिस्टम है, जो सिस्टम का क्या मैं बताऊं, कर कोई रहा है, मिल किसी को रहा है, हो किसी को रहा है। आज अगर इतनी शानदार, अगर मैं बताऊं मेरे अंदर अगर ताकत होता सर, ये 10 लाख का कारोबार करने का कि 15 लाख का कारोबार करने का, तो पहले कर चुके होते। लेकिन ये सामूहिक एक ऐसा व्यवस्था है जहां पे पता नहीं चलता है, इससे महसूस होता है कि इससे बहुत सारे लोगों को भला हम कर सकते इस परिवर्तन के दौर में। और ये क्या है सर, ये परिवर्तन, ये पुराना बाजार है जिसमें कंपनी कोई सामान बना रहा है और ग्राहक इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बीच का कुछ, जैसे रिटेलर है, होलसेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, सेंड अप है, प्रचार करने वाले लोग हैं, ना तो ये कोई क्वालिटी में सुधार करता है, ना वो किसी सामान को घटा बढ़ा सकता है, लेकिन 50% का मालिक बन जाता है। नुकसान क्या है सर, सबसे पहले मार्केट में महंगा मिलता है, नकली चीज मिलता है, आया का कोई सोर्सेस है ही नहीं। क्या लगता है इससे जुड़ने का भी एक तो ये होता है कि चलो ये काम तो है, लेकिन इसमें इतनी सारा पैसा लगता है। इसमें तो जीरो, कुछ पैसा भी नहीं लग रहा, अपने घर का सामान लीजिए, अपना डॉक्यूमेंट दीजिए और कहानी शुरू हो गई। बाजार में हम पैसा भी देते हैं, नकली सामान भी लेते हैं, ज्यादा रेट में भी देते हैं, उसका बाद भी कुछ नहीं। ये केवल समझने की विषय है, ये केवल जानने की विषय है। अगर केवल इस मार्केटिंग प्लान को, और दूसरी चीज क्या कहता है सर, 100% हम गारंटी कहते हैं कि हमारे पास 100% प्योर प्रोडक्ट है। हम 100% गारंटी दावा से कह के देते कि ये हमारा सामान बिल्कुल प्योर है। देखिए मार्केटिंग प्लान को, इसको बिल्कुल गहराई से, जितने भी साथी हैं इनको बिल्कुल ये चीजों को पकड़ लीजिए। यही मेन, आरसीएम में जितना कुछ हुआ केवल इसी मार्केटिंग प्लान की वजह से हो। और ये 2 मिनट की काम है, 2 मिनट की चीजें हैं। या तो वो पुराना बाजार से सामान खरीदे या डायरेक्ट खरीद ले। डायरेक्ट हम बताते हैं हमारे पास प्योर सामान है, बढ़िया सामान है, आया का सोर्स है। आपको एक सिस्टम में काम करने का मौका मिलता है। अब देखिए क्या है सर, अब इस बिजनेस में हमने वो चीज तो देखी कि प्लान भी ठीक है, प्रोडक्ट भी 100% है। अब आता है कि हम पैसा कैसे कमाएं।
इससे हमें कमाई कैसे करना है, ये तो ठीक है। हम सामान पहले भी ले रहे थे, इस मार्केटिंग प्लान को भी देखें, और इसके बाद हमने 100% भी समझ गए, लेकिन पैसा कैसे आएंगे। देखिए, पैसा कमाने के लिए कोई इसमें अलग से व्यवस्था नहीं है। पहली चीज है कि 6 महीने के बाद लगातार अगर आप प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो 6 महीने के बाद आपको फ्री सामान मिलता है। और जो भी सामान खरीदते हैं आप, उसको 10 से 20% आपको उसी टाइम कम में मिलता है। 1500 वॉल्यूम का अगर आप सामान लेते हैं, तो आपको 6 महीने के बाद 1500 डीपी का सामान फ्री मिलता है। 2500 वॉल्यूम का सामान लेते हैं, 2500 डीपी का सामान फ्री मिलता है। 5000 वॉल्यूम का सामान लेते हैं, तो 5000 डीपी का सामान फ्री मिलता है। देखिए, ये पहला पहला चीज है। हमारे बीच में से बहुत ऐसे साथी होंगे, बहुत ऐसे इस प्रकार का खरीदारी करते होंगे कि ये 1500 वॉल्यूम, 2500 वॉल्यूम और 5000 वॉल्यूम, ये हमारी बिजनेस का तेंथ है, ये कल्ब है सर। एक एक ऐसी क्लब है, जिस क्लब में आने के बाद हम अपने आप को साबित करते हैं कि नहीं, हम इसका परमानेंट खरीदार है। अब बात आती कि इसका 100% सामान। अब आपको क्या करना है, सबसे पहला, इसमें 100% सामान उपयोग करके अपने कंसिस्टेंसी को बढ़ाना है। जब तक आप 100% सामान इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो पता कैसे चलेगा इसके अंदर में है क्या, जानेंगे कैसे। जब 100% सामान इस्तेमाल करेंगे, तो वहां पे निश्चित रूप से आपको 1500 वॉल्यूम भी होंगे, 2500 भी होंगे, और 5000 भी होंगे। उससे ज्यादा करेंगे। हमारे बीच में ऐसे ऐसे साथी थे, ऐसे ऐसे महा, मतलब जिनको हम कहें कि इस बिजनेस का जो पकड़ किया, 10-10 हजार वॉल्यूम किए थे। अभी हमने 19 तारीख को बहुत शानदार तरीके से अंबाला में उसको सम्मानित भी किया। दूसरी चीज क्या है सर, आरसीएम सिस्टम के साथ हमेशा जुड़े रहिए। आरसीएम सिस्टम के साथ हमेशा जुड़े रहना है, किसी भी परिस्थिति में संपर्क नहीं टूटना चाहिए। सर, हम लोगों को बहुत टाइम लगा है। क्यों टाइम लगा? क्योंकि हमें सिस्टम को समझने में, आज मैं दावा करता हूं, ये वीकली मीटिंग, ये बहुत हमारे टीम के अंदर में, ये बहुत सारे लोगों के सिस्टम से। क्योंकि अगर पैसा कमाना है, तो सर बगैर सिस्टम से नहीं कमा सकते। सिस्टम को हमें पकड़ना होगा। और सिस्टम में दो ही चीजें हैं। पहले 100% सामान इस्तेमाल कीजिए आप घर में। जो काम आपसे होने वाला, दूसरे जो कुछ होगा वो बात की बात है, लेकिन ये दो काम अपने को करना बहुत जरूरी है सर। और सिस्टम को पकड़ेंगे तो क्या होगा, वो चीजें थोड़ी सी देखने लायक है। सिस्टम को जब पकड़ेंगे सर, तो हमें ये नॉलेज होगा, ये जानकारी होगा कि हमारी बिजनेस का पहला लेवल है बिगनर। और वो बिगनर होगा कैसे? जब हम सिस्टम के साथ आएंगे, तो यहां पैसे कमाने की बात आएगी, तो वो कैसे होगा? क्योंकि बिजनेस चाहिए 20 हजार का, हमारे सेकेंड लेग में चाहिए 5 हजार का। ये चीज हम चूके ना, वो अपलाइन के पकड़ से हो, सिस्टम के पकड़ से हो, जैसे भी हो, ये चीज चूकना नहीं चाहिए। जब ये होना शुरू हुआ, तो पैसा बनना स्टार्ट शुरू हो गया। दूसरा क्या है? दूसरा, जैसे ही बिजनेस 40 हजार का होता है, तो ये चीज का ध्यान रखें, क्योंकि अक्सर हमने बहुत सारा चैलेंज यहां देखते हैं कि जो सेकेंड लेग होता है, उसको पता ही नहीं लगता कि वो होगा कैसे, हम पैसा कैसे, वो लंबा टाइम कैसे चलेगा, वो आगे से आगे कैसे बढ़े। क्योंकि हमें सिस्टम बना के तो दे तो दिया है, हमें केवल उनको पकड़ करना है, उनको पकड़ के चलना है। तीसरी क्या है सर, जहां से हम कंपनी के टर्नओवर में हिस्सा डालते, कोई बड़ा बिजनेस थोड़ी है जहां हम नहीं कर पाएंगे। टोटल बिजनेस 70 हजार का, ये चीज का ध्यान है कि सेकेंड लेग में 20 हजार का बिजनेस अनिवार्य होना चाहिए। 1 रुपए भी कम रहा तो नहीं माना जाएगा सर। ये सिस्टम तैयार है, हमें इस सिस्टम को पकड़ करना होगा। आगे क्या है तीसरी, ये ईगल बहुत महत्वपूर्ण लेवल है सर। ईगल का हमारे बीच में बहुत सारे ईगल भी हैं, बहुत सारे बिगनर भी था, ओपनर भी हमारे बीच में बहुत सारे साथी हैं। और इस प्रकार का हम आगे नीचे इसी पे हम काम करें कि सबसे पहला बिगनर, स्टार्टर, ओपनर, ईगल तक हम जब लेके आए, ईगल का बिजनेस आने के बाद सर हद तक समस्या खत्म हो जाता है। ईगल बिजनेस का थोड़ी टाइम के लिए इसको मेंटेन रखिए। ये उसके बाद कब उठा के कहां ले जाएंगे, यहां से सिस्टम शुरू हो जाता है काम करना मजबूती से सर, बहुत मजबूती से। 1,70,000 पीवी सेकेंड लेग में 20 हजार का, सेकेंड लेग में 40 हजार पीवी, ये रनर।
ये रनर कोई मामूली लेवल नहीं है सर। यहां तक आने के बाद आपका सिस्टम बहुत सपोर्ट करने लग जाता है, इतना सपोर्ट करने लग जाता है कि आपका बिजनेस ऑटोमेटिक, आप सोच रहे हो कुछ बिजनेस होना कुछ शुरू हो जाता है। और ये सब चीज कौन सा बहुत मुश्किल है जो हम सिस्टम के साथ करें। 2,60,000 का जहां पे बिगिनर का लेवल है सर, और सबसे बड़ा लेवल है, इसके लिए सलूट है दुलीचंद सर का, जो लीडरशिप का लेवल इतनी कम समय में ला के हमारी टीम में प्रेजेंट किया, बता दिया कि कोई मुश्किल काम नहीं है। क्यों इतनी देर से परेशान हो रहे हो लीडरशिप के लिए? आप मेरे को देखिए, अभी अंबाला में साबित किया लीडरशिप क्या होता है। और इतनी कम समय में तो देखिए, ये चीजें सबके साथ सिस्टम को थोड़ी सी पकड़िए, और सिस्टम के साथ अगर पकड़ के चलेंगे तो ये बहुत बहुत मजबूती से हम आगे बढ़ पाएंगे सर। आगे क्या है आरसीएम के साथ? आरसीएम के साथ आपकी शक्ति क्या है? प्रोडक्ट है। जैसे ही आप आरसीएम के साथ जुड़ते हैं, 400 प्रोडक्ट का मालिक आप हैं सर। हम सब 400 प्रोडक्ट का मालिक है। कोई फैक्ट्री लगाने की जरूरत थोड़ी है। कोई सरकार के साथ हमें थोड़ी, ये प्रोडक्ट कैसे बनाना, कैसे कहां पहुंचाना, ये समझने की विषय है, इसको हमें थोड़ी सी जानने की विषय है। 10,000 से ज्यादा वितरण केंद्र, 10,000 से ज्यादा वितरण केंद्र पूरी इंडिया के अंदर में। अपने परिवार के लिए आप आरसीएम का उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों के इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सिस्टम के साथ जितना काम करेंगे, उतना ही प्रगति हो सकता है। यहाँ पे बंजिश नहीं है सर, कितना काम आप कर सकते हैं वो आपके ऊपर निर्भर करता है, आप कहां तक जाना चाहते हैं। कोई लिमिटेशन नहीं है। हमारे को आरसीएम का एग्जाम्पल अब देखने की देने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़े एग्जाम्पल बना चुके हैं आरसीएम। सेकेंड जनरेशन का आरसीएम एग्जाम्पल बना सके। अगर कोई कहे यार 10 लाख रुपए कमाने का क्या यहाँ पर संसाधन है, वो एग्जाम्पल है। 20 लाख कमाने, 10-5 हजार तो छोड़ दीजिए, 2-4 लाख तो छोड़ दीजिए। आज ऐसे ऐसे लोग हैं जिसकी 400-400 करोड़ की टर्नओवर है। हमारे बीच में ऐसे ऐसे लोग हैं जो महीने का 120-20 करोड़ का कारोबार करता है। एग्जाम्पल अब दिखाने की बताने की जरूरत, अब तो केवल सिस्टम को ठीक से पकड़ने की जरूरत है। 160 डिपो, ये सर हमारे आपके लिए है। ये ऐसा सिस्टम, ये टीसी सर के पास अगर बात करूं तो ये कोई परमात्मा से कम को आदेश उसके पास नहीं है। जो आदेश उनको मिलता है ये आम लोगों के लिए कौन करता है सर? कमा तो सब रहा है, फैक्ट्री तो बहुत चला रहे हैं लोग। ऐसा थोड़ी कि एक ही आरसीएम का फैक्ट्री है, एक ही आरसीएम चला तो बहुत रहे हैं। लेकिन इस प्रकार की सोच एक आम व्यक्ति के लिए है। क्या लगता है सर, भारत का निर्माण करने के लिए क्या चीज छोड़ा है सर? ये देखिए, 10,000 डिलीवरी सेंटर, ये हमारे आपके लिए है सर, हमारे आपके लिए है। 1.5 लाख से ज्यादा डिस्प्ले वॉल पे काम, तो ये सब चीजें अपने को बहुत मजबूत, बहुत सारा व्यवस्था है जिसको व्यवस्था के हमें थोड़ी सी जानने की जरूरत है। देखिए, ये जो बड़ी जो कामयाबी, बड़ी जो काम होंगे, थोड़ी सी सिस्टम, यहाँ आरसीएम बिल्कुल सिस्टम में अगर आपने अपने आप को डाल दिए, आपको बड़ा करने से, होने से कोई रोक ही नहीं सकता। चाहे आप हेल्थ के दिशा में चले जाओ, पैसे के दिशा में चले जाओ, समय के दिशा में चले जाओ, नॉलेज की दिशा में चले जाओ, आप जिस भी तरफ चले जाओ, एक प्लेटफार्म पे कहीं नहीं है, कहीं नहीं है सर, जो यहाँ पे एक प्लेटफार्म पे मिलता है। काम क्या छोटा सा, अपने को बचना है, लोगों को बचाना है। काम को ऐसा मुश्किल भी नहीं है जहां पे हम अपने को भी बचना है और लोगों को भी बचाना है। हम सब इस पे पूरा प्रयास करेंगे सर। स्वावलंबन, क्या इससे बेहतर कोई दूसरा अवसर है? हमें सोचने की जरूरत है सर।
बहुत सब साथी कहीं ना कहीं अपना अपना काम हम लोग कर रहे हैं, जहां पे टाइम फ्रीडम हो, मनी फ्रीडम हो, पैसे की दिक्कत ना हो, हेल्थ का दिक्कत ना हो, लोगों को हम समाज को भला कर सके, समाज में कुछ दे सके, समाज के लिए कुछ ऐसा कर सके। क्या ऐसा कोई रास्ता है? आप देखिए नजर से उठाकर आरसीएम, कोई रिक्स भी नहीं है सर यहाँ। क्योंकि रिक्स इसलिए नहीं है कि कुछ लगा नहीं है, ये भी नहीं है कि यहां पे कुछ लगाना है जो वहां पे रिक्स है। काम करने की स्वतंत्रता जितनी चाहे, कोई रोक टोक करने वाला नहीं है यहां। आने वाले पीढ़ी के लिए मजबूत नींव, मजबूत व्यवस्था। सर हर चीज का, हर काम के अंदर सिस्टम है। देखिए सिस्टम, हर काम के अंदर या तो हमें उस सिस्टम के अंदर काम करना पड़ेगा। अगर हम उस सिस्टम के अंदर काम करने में सक्षम हैं, तो हमें वहां पे सब वैल्यू मैना सब है। मान के चलिए, मैं छोटा सा एक एग्जांपल देता हूं। मुझे, मेरे यहाँ पे एक फैक्ट्री है। अगर मैं उस फैक्ट्री में काम करना चाहता हूं सर, तो उस फैक्ट्री का सिस्टम का पहले हमें पकड़ना होगा, हमें समझना होगा। क्योंकि उस फैक्ट्री का सिस्टम पहला क्या है कि 8 बजे से पहले इस कंपनी के अंदर जाना है, 8 बजे से पहले। और 8 बजे तक अगर अंदर चले गए तो वहां अपनी इच्छा नहीं काम करेंगे सर, कि हम उस सामान को उठा के उधर करें, उस सामान को उठा के उधर करें, ऐसा नहीं है। जो काम हमें दिखाया जाएगा, जो काम हमें बताया जाएगा, उस काम को हमें करना पड़ेगा। आरसीएम में भी हमें केवल सिस्टम को पकड़ना होगा सर। यहाँ कोई बड़ी चीज तो है ही नहीं। ना कोई समय का बंदिश है कि 8 बजे जाना है, 7 बजे जाना है कि 10 बजे। आपको खुद इस कारोबार का मालिक आप हैं। आप कितना कर सकते हैं, कौन सी टाइम दे सकते हैं, कौन सी टाइम कर सकते हैं इस काम को। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, ये चीज को जितने भी साथी यहां है जो मोटा पैसा कमाना चाहता है, इन चीजों को फोकस बहुत बहुत जरूरी है सर। पैसा कमाना तो ये चीजें आपके पास पूरी होना चाहिए, कंप्लीटली जानकारी होना चाहिए। कहाँ हमारा सलेब लगता है, कितने का बिजनेस कहाँ होता है, इन चीजों पे बहुत, जितने भी साथी हैं, छोटी छोटी चीजों पे इन पे बहुत गहरा ध्यान रखिए, ताकि यहां से हम पैसा भी अच्छा कमा सकते हैं। और बाकी बात रही सर सिस्टम, आरसीएम किसी से छुपी नहीं है। कि आरसीएम के बारे में जितना भी तारीफ करे वो कम है। चाहे उसकी प्रोडक्ट हो, चाहे सिस्टम हो, चाहे मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आरसीएम में जिस हिसाब से, जिस तरीके से प्रोडक्ट है आम लोगों तक के लिए, या हर चीज एक इतनी बेहतरीन तैयार किया है, ऐसा सिस्टम जीवन के अंदर अपने जीवन को सार्थक करने के लिए इस प्रकार का प्लेटफॉर्म मुझे नहीं लगता है जो किसी भी काम के अंदर है, किसी भी व्यवसाय के अंदर है। आज जो लोग व्यवसाय करते हो टेंशन में है सर, बहुत टेंशन में है। क्योंकि पैसा तो लगाते तो चलता नहीं है उतना, चलता है तो बड़ा मुश्किल, मतलब बहुत सारा चैलेंज से यहां गुजरना पड़ता है। यहां तो कुछ भी नहीं है सर। एक बार आपने इस सिस्टम के साथ चल गया, जिस दिन आपके हाथ से ये बिजनेस निकल गए, आप रोक नहीं सकते सर इस बिजनेस को। या अब मैं रुक रहा हूं, आप भी रुको, रोक नहीं सकते हैं। आज अगर मैं बहुत सारे ऐसे अपलाइन के साथ में रहा हूं, ऐसे बहुत सारे अपलाइन के साथ में मैंने घुमा फिरा हूं, मैं बहुत सारे अपलाइन को जानता हूं जिसका बिजनेस बहुत, रोक नहीं सकता, अपने बिजनेस को रोक नहीं सकता। आज सोनी साहब की बात करें, सोनी साहब अपने बिजनेस को नहीं रोक सकता है। अत्री साहब रोक नहीं सकता इस बिजनेस को। आज देवेंद्र सर चाहे इस बिजनेस को हम रोक दे तो रोक नहीं सकता, अब उसके हाथ में नहीं है। क्योंकि कमल को जरूरत है, और कमल अगर उसके नीचे है तो कमल का बिजनेस को कोई रोक नहीं सकता है। तो ये बहुत शानदार प्लेटफॉर्म है, बहुत शानदार प्लेटफॉर्म है। तो इसके लिए जो है कि सब साथी मिलके हम लोग बिल्कुल ये साप्ताहिक मीटिंग के अंदर में जिस प्रकार से योगदान देते हैं, जिस प्रकार से हम इस मीटिंग को इतने ध्यान से लेते हैं, ये बहुत कुछ बयां करता है सर। हम लोग बहुत बड़ा इतिहास बनाएंगे। और जो हमारे टीम के अंदर जो हमें गुरुजी हम लोगों को देख पा रहे हैं,
उसको बहुत कुछ, वाकई ही ये दिल ऐसा कहता है कि होने वाला है। क्योंकि अब इसमें इस प्रकार के इस टीम के अंदर में जोश, जुनून, नॉलेज, ये अंबाला में देखने को मिला कि सब जितने भी साथी अपना अपना मतलब पार्ट अदा किया, इतनी बेहतरीन किया, तो लगता है कि ये टीम अब बहुत आगे तक जा सकता है सर, बहुत आगे तक जा सकता है। तो मैं बिल्कुल यहीं तक अपनी बात को समाप्ति करूंगा। बाकी हम लोग चलते हैं अपने अपलाइन के पास, कुछ सर से डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमें भी कुछ सीखना है। ये नहीं है कि हमने बहुत कुछ अभी सर सीखना है, बहुत आगे तक जाना है, और आप सबके साथ अब जाना है। मुझे बहुत मजा आता है, क्योंकि जब मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ जहाँ पे कोई रिश्ता नहीं, कोई नाता नहीं, कोई कुछ नहीं, तो ये सर दिल से पूछेंगे ना तो दिल बताएंगे कि ये क्या चीज वाकई ही एक हम सोच भी नहीं सकते थे सर, जिस प्रकार से अभी सर गाड़ी के बाद, क्या आज मेरे पास 2 गाड़ी है सर, बोलेरो भी मेरे पास है। यहाँ पे लगभग मैंने काफी समय से अपना गाड़ी मेंटेन करता हूँ, बहुत शानदार, बड़ा अच्छा लग रहा है। और सबसे अच्छा तो लग रहा है आप सबसे मिलके। तो मैं बिल्कुल सर आप सबसे, अगर किसी भी बात से ऐसा, हमारी बातों से आप सबका कोई ऐसा लगा हो, तो मैं बिल्कुल क्षमा प्रार्थी हूँ। अब चलते हैं हम लोग कौशिक सर के पास कि सर अपनी। स्क्रीन ऑफ सर। जी जी। दीपक। थैंक यू कमल जी, शानदार शानदार जानकारी के लिए। यहाँ से स्क्रीन, हाँ अभी भी। हो गए सर। हाँ, थैंक यू सर। बहुत कमाल की आपने जानकारी दी है, और जैसा उम्मीद थी उससे कई गुना ज्यादा बेहतर जानकारी आज आपके पास रही है। और मैं चाहता हूं कि पूरी टीम एक बार कमल जी के लिए जबरदस्त वाली तालियां क्या बजाएंगे। बात है सर। जबरदस्त की, हाँ बिल्कुल शानदार शानदार तालियां। और ऐसी ही नई नई जानकारी कमल सर जब भी इनकी ड्यूटी लगती है वो लेके आते रहते हैं। और एक बात और खास बात मैं आपको बता देता हूँ, जब भी मैं कहता हूँ कि कमल जी अब आपकी ड्यूटी है, तो कहते हैं ठीक है सर, बस इनसे 2 दिन पहले बात कर ले तो बेस्ट है, ताकि थोड़ा हाथ तैयारी कर लेते हैं। और हर एक पहलू को इन्होंने छुआ है। और दूसरी बात है, कंपनी वास्तव में कमाल कर रही है। कमल सर है, मैंने एक वीडियो सुना था अभी थोड़े दिन पहले, 2-4 दिन पहले। जी उसमें बताया था कि अगर अत्रि सरकारी था शायद, कि अगर जी कंपनी को बिजनेस करना होता जी तो वो मूंगफली का तेल भी ला सकती थी, सरसों का तेल भी ला सकती थी, नारियल का तेल भी ला सकती थी, सोयाबीन का तेल ला सकती थी। क्यों? क्योंकि अलग अलग स्टेट वाइज अलग अलग प्रकार का तेल पसंद किया जाता है। तो उस स्टेट में, वो जिस स्टेट में, जैसे गुजरात में है, मूंगफली का तेल ला के सकती थी। असम था, वहां पे सरसों का तेल ला सकती थी। या फिर जैसे नारियल का तेल, सोयाबीन का तेल, अलग अलग स्टेट वाइज अलग अलग तेल ला सकती थी कंपनी को, अगर प्रॉफिट ही कमाना होता। लेकिन कंपनी आम लोगों को खास बनाने के लिए पूरे इंडिया लेवल पे इकलौता एक तेल लेके आई है, राइस ब्रान ऑयल। एरिया का उसमें कोई रोल नहीं है, अर्थात पूरे हिंदुस्तान में एक जैसा। तो ये कमाल की बात है टीसी सर की। और उसमें से भी पैसा वापस बांटा जा रहा है। और पूरे प्रोग्राम के दौरान मात्र 5 लोगों के वीडियो मैं चेक करता रहा, पूरे प्रोग्राम के दौरान ऑन रहे, तो हम व्यूज उनके ही लेंगे। 5 थे टोटल। उसमें से महावीर जी हैं जिनका वीडियो पूरे प्रोग्राम के दौरान ऑन रहा। तो मैं महावीर जी को अनम्यूट कर रहा हूं। शुरुआत में इनसे ही व्यूज ले लेते हैं। जी महावीर सर। साथियों, जय आशीष। जे आर सिंह सर। आज से आपने जो कमल जी का जो वक्तव्य सुना, या उनका जो फेशियल एक्सप्रेशन, उनकी जो बातचीत है, यदि आपने पहली दफा उनका ये पॉडकास्ट देखा हो और आज का देखा हो, तो उनमें जो है जमीन आसमान का फर्क है। उनका बोलने का लहजा, बोलने के लिए बातें, और जिस तरीके से उन्होंने स्क्रीन शेयर करके अपनी हर एक चीज को बताया है, वो काबिले तारीफ है। दूसरी बात, आज जो भी आदमी इस सेशन में बैठा है, चाहे वो उनका अपलाइन हो या लाइफ लाइन हो, सबके लिए आई ओपनिंग सेशन है। क्योंकि उनके अंदर एक चीज बहुत कूट कूट के भरी हुई है,
वो है कि कर्मठता, कि काम करना है, और काम करने से ही ये सारी चीजें मिलती। जो उनकी बचपन की लाइफ या जो पहली लाइफ है और आज की लाइफ को यदि आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि उनमें कितना बड़ा निखार है। और सबसे बड़ा जो उन्होंने 19 अप्रैल का जो उदाहरण दिया, अंबाला में हम भी थे उसमें, उनका वहां पर, ये तो एक देखिए जूम है, जूम पे तो कोई आदमी कैसे बोल सकता है कि उसको कोई फिजिकल देखता नहीं, वो कैसे बैठा क्या है। लेकिन जब स्टेज पे आदमी बोलता है और स्टेज का जो एक माहौल बना के रखता है, वो सबसे जरूरी है। और ये चीजें जो है आज कमल जी ने जो जितनी भी चीजें बताई है, जैसे मैं एक चीज पे बहुत पक्का विश्वास करता हूँ, जैसे अभी आपने भी, राजेश जी ने भी ये कहा कि जो आरसीएम है वो एक आम आदमी को खास आदमी बनाता है। यही चीज है कि जो भी परंपरागत तरीके हैं वो एक लखपति को लखपति बना सकते हैं, करोड़पति को करोड़पति बना सकते हैं, लेकिन एक आम आदमी को करोड़पति नहीं बना सकते। लेकिन आरसीएम जो है ये एक लखपति को लखपति जो बनाता ही है, करोड़पति को करोड़पति बनाता ही है, लेकिन जो एक आज आदमी है, आम जो आदमी है, उसको भी करोड़पति बनाता है। और ये बिल्कुल सच्चाई है। और इनके लिए जो है मैं जितना भी जो है कमल जी का धन्यवाद करूं वो बहुत कम है। और पूरी टीम का जो आज इतनी नफरी गई है, उन्होंने सबने सुना है, चाहे वो किसी भी आदमी ने सुना है, उन्हें बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और इसी तरीके से हम अपनी इन जो भी ये वीकली मीटिंग है उसको जो है बरकरार रखेंगे, सबका जो है भरोसा रखेंगे। और जय आर सी। बहुत JRC महावीर सर, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर हरिंदर प्रसाद, अनम्यूट कीजिए सर। नमस्कार सर, जय हर सिंह। जी, नमस्कार JRC सर। बहुत जबरदस्त सर रहा आज का ट्रेनिंग। सर ने बहुत अच्छे ढंग से समझाया कि दुनिया में मतलब कोई पढ़े लिखे कोई मायने नहीं रखते, पढ़ते लिखते रहना मायने रखता है। ये बात बहुत जबरदस्त बात कही है सर ने, और मैं भी सीखने की कोशिश कर रहा हूँ आरसीएम सिस्टम को। बहुत बारीकी से कोशिश कर रहा हूँ कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो। मैं बिगनर अचीव किया हूँ सर, और मैं आगे अगली पड़ाव के लिए तैयार कर रहा हूँ। जय आरसीएम सर। थैंक यू बहुत बहुत डॉक्टर सर, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद जी। मूलराज सर, हिमाचल से। जय हर सिंह सर। JRC सर। सर आज कमल जी ने जो प्लान शेयर किया है और जो मीटिंग में जो बातें बताई है वो इतने साधारण तरीके से बताई है कि एक जो कुछ भी नहीं जानता हो उसको भी उसका सारा समझ आ जाएगा। तो इसके लिए मैं इनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने बहुत अच्छा आज जो है अपना प्रेजेंटेशन दी है। और हमें सबको ज़रूरत है कि हम अगर इनको जो है दिल से जो है अगर इन बातों को समझें तो हमें कामयाबी जल्दी मिलेगी। और एक गुजारिश मेरी रहेगी, आज लगभग 50 के करीब जो है लोग जो है जुड़ चुके थे, मगर मैं एक गुजारिश करूंगा अपने सभी भाइयों से कि अब हम इतना कीमती समय देते हैं तो इस समय का जो है ज़रूर सदुपयोग करें। तो गुजारिश यही रहेगी कि सभी अगर अगली बार जो है ना अपना वीडियो ऑन करें तो सोने में सुहागे वाली बात होगी। तो मैं सबसे यही गुजारिश करूंगा कि अगले आने वाले जो जूम मीटिंग होगी उसमें सभी लोग जो है, अब समय तो दिया है, अगर वीडियो ऑन कर देंगे तो क्या घट जाएगा? जी बिल्कुल सही बात घटने है। वाली कोई बात नहीं है। हाँ, तो आप मैं सबसे गुजारिश करूंगा जितने भी लोग जुड़ेंगे वो मैक्सिमम जो है वो वीडियो ऑन रखें और इसको जो है अपना जब समय दिया है तो उसका सदुपयोग करें। तो इसी के साथ बहुत अच्छा रहा आज का जो हमारा जूम मीटिंग का प्रोग्राम था। इसके लिए बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू सर। जय। इसके बाद पूजा मैम का वीडियो ऑन था। पूजा मैडम कहाँ गए यहाँ से?
अभी हम नहीं दिख रहे। चलो एक वीडियो और ऑन था, लावा LZGY, इस तरह का फोन है ये। मैं इनको अनम्यूट कर रहा हूं। जी आपके पास ऑप्शन है अनम्यूट का, आपके फोन से होगा। चलिए, ये कर नहीं पा रहे हैं शायद। इसके बाद पूरे प्रोग्राम के दौरान वीडियो ऑन रहा जो, ये लावा मैडम है, कौन सी मैम है ये? हाँ मैम, हो गया, बोलिए। हाँ जी, जय सिंह जी जी। आरसिन जी, मीटिंग कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया लग्या जी। जी जी। हाँ एक तो जी, यहाँ आप नाम लिखना सीखिए इसमें। ठीक है सर। जी जी। ठीक है जी। ठीक है मैम। ओके सर। थैंक यू। कुत्ता है, कुत्ते कुत्ते क्यों वो खाते रात के लग गए।